अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब बच्चों। आज हमने यूनिट नंबर 5 स्टार्ट करना है। लीनियर इक्वेशन एंड लीनियर इनइक्वालिटी। लीनियर इक्वेशन क्या होता है? सबसे पहले तो हम ये सीखेंगे कि लीनियर क्या चीज़ है, जिसमें आपका कोई भी वेरिएबल इन्वॉल्व होना। लाइक जैसे कि ये देखिए, मैं यहाँ पे क्वेश्चन एक लिखा है एक्स 12x प्लस 30 इज इक्वल टू -6, जिसमें x की पावर 1 हो, हाईएस्ट पावर 1 हो, उसको कहते हैं लीनियर। उसको क्या पढ़ेंगे? लीनियर। ये लीनियर पढ़ेंगे उसको। जिसमें x की पावर 1 हो वो आपके पास लीनियर होता है। और इक्वेशन, इक्वेशन किसको कहते हैं? जिसके दरमियान में इक्वल का साइन आ जाए ना, वो आपका इक्वेशन बन जाती है। अब ये जो है, ये इक्वेशन बन गई है। 12x इस x की पावर 1 की वजह से लीनियर, ठीक है, और इस इक्वल की वजह से इक्वेशन। तो ये जो बनी आपकी, ये बन गई लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब हम इसको हल करते हैं। सॉल्व कह रहा है, सॉल्व एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन अ रियल लाइन। इसको सॉल्व करें और इसको रियल लाइन के ऊपर शो भी करें। ये देखिए जी, लिखा हुआ है 12x प्लस 30 इज इक्वल टू -6। प्लस 30 जब इक्वल किस तरफ जाएगा, 12x इज इक्वल टू -6 और -30। तो 12x इज इक्वल टू कितना हो गई है, -36, और x इज इक्वल टू -36 ओवर 12 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया। तो x इज इक्वल टू 12 1 द 12, 12 3 द 36। तो x की कीमत जो है वो आपके पास आ गई -3। ठीक है, अब हम जो आपका आंसर आया ना, इसको हम चेक करेंगे। इसके नीचे करते हैं, ठीक है, चेक। क्वेश्चन लिखना है आपने, जो भी क्वेश्चन दिया होगा। 12x प्लस 30 प्लस 30 इज इक्वल टू -6। अब देखिए, ये लिखा 12, जहां पे x होगा ना, वहां पे इस x की कीमत रख देंगे। -3 प्लस 30 इज इक्वल टू -6, 12 3 द -36, और ये प्लस 30 इज इक्वल टू -6, और इसको इसमें से माइनस किया तो -6 इज इक्वल टू -6। अगर लेफ्ट और राइट बराबर आ जाए तो हम लिखेंगे कि x इज इक्वल टू -3 इज आ सॉल्यूशन। x इज इक्वल टू -3 इज आ ओरिजिनल सॉल्यूशन या इज आ सॉल्यूशन। ठीक है, ये तो हो गया सॉल्यूशन। अब हम इसको नंबर लाइन पे शो करते हैं। नंबर लाइन पे किस तरह शो करेंगे? ये लाइन बनाई, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, इस तरफ -1, -2 और -3। x इज इक्वल टू -3, तो इस तरफ माइनस, ये है माइनस, तो ऐसे बढ़ा सकिए इसको यहाँ पे, और यहाँ पे लिख दिया -3। ये था क्वेश्चन नंबर 1। ये हमारा नंबर लाइन पर शो हो गया। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो उसने कहा है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि x/3 प्लस 6 इज इक्वल टू -12। सॉल्व। सॉल्व किस तरह करेंगे? ये इसके नीचे 3 है बटे में, तो मैं इस 3 को खत्म कर देता हूँ। मैं लिखता हूँ मल्टीप्लाई 3 बोथ साइड। इस 3 को इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। 3 मल्टीप्लाई x/3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 6 -12 मल्टीप्लाई 3। ये 3 से कैंसिल, तो क्या बच गया? x प्लस 6 3 दा 18 और 12 3 दा 36।
तो x इज इक्वल टू -36 और +18 उससे जाके -18, तो ये हो जाएगा 54। अब हम करेंगे इसको चेक। चेक करने के लिए क्या करते हैं, आपका जो क्वेश्चन है उसको वैसे का वैसे ही लिखते हैं। x/3 +6 इज इक्वल टू -12। x की जगह पे आपने ये जो वैल्यू आई है ये रखनी है, -54/3 +6 इज इक्वल टू -12। ये देखिए 3 1 दा 3, 3 1 दा 3, 2 कैरी और 3 8 दा 24। तो क्या आ गया, -18 +6 इज इक्वल टू -12। -18 +6 -6 -12 इज इक्वल टू -12। लेफ्ट और राइट इक्वल आ गई, तो ये जो है आपका सॉल्यूशन होगा। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे, ये जो एक्स की कीमत आई है, मैं लिखता हूँ x इज इक्वल टू -54 इज आ ओरिजिनल सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम इसको नंबर लाइन पे शो करते हैं x इज इक्वल टू -54 को। अब देखिए ये ना वैल्यू बढ़ गई है, तो अपनी मर्जी होती है इंटरवल लेने की। ये 0, मैं 10 का इंटरवल ले लेता हूँ, 10 20 30 40 50 और 60। ठीक है, इस तरह -10 -20 -30 -40 -50 और -60, और ये -54 है। तो -54 1 2 3 4 यहाँ पे होगा। तो ऐसे भरासा किया और लिख दिया -54। ये था इसका पार्ट 2। इसके बाद इसका पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 में उसने कहा है कि x/2 -3x/4 इज इक्वल टू 1/12। कहते हैं इसको सॉल्व करें। x/2 -3x/4 इज इक्वल टू 1/12। मैं यहाँ पे ना इस जगह पे मैं एलसीएम ले लेता हूँ, जो जो नीचे वैल्यू है ना उसका, 2 4 और 12। 2 1 दा 2, 2 2 दा 4, 2 6 दा 12, 1 वैसे ही, 2 1 दा 2, 2 3 दा 6 और 3 1 दा 3। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, 2 2 दा 4, 4 3 दा 12, 12 आया। जो आंसर आया ना, आप उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ। लिख दो मल्टीप्लाई 12 ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो ये लिखा 12 मल्टीप्लाई x/2 -12 मल्टीप्लाई 3x/4 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 1/12। तो 2 1 दा 2, 2 6 दा 12। तो क्या आंसर आ गया, 6 को x से मल्टीप्लाई किया 6x, 4 1 दा 2, 4 2 दा 8, 3 2 दा 6x, 4 3 दा 12, 4 1 दा 2, 4 2 दा 4 3 दा 3 3 दा 9 इज इक्वल टू 12 12 से कैंसिल, और ये क्या आ गया 1। तो 6x माइनस 9x माइनस 3x इज इक्वल टू 1, और x इज इक्वल टू 1 -3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड। ये था x। ठीक है, अब हम इसको चेक करेंगे जो हमारा आंसर आया। क्वेश्चन लिखते हैं दोबारा, जो स्टेटमेंट दी हुई है कि x/2 -3x/4 इज इक्वल टू 1/12। लीजिए अब हम चेक करने लगे हैं। देखिएगा x की जगह पे ना 1/3 रखना है, -1/3 इस x की जगह पे आ गया, डिवाइडेड बाय 2 -3 इस x की जगह पे क्या रखना है, -1/3
डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 12। ये 3 इस 3 से कैंसिल, बटे के ऊपर बटा हो ना तो ये इसके साथ नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाता है, तो -3 टू द 6 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 1/4 इज इक्वल टू 1/12। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व किस तरह करते हैं, इसका ना एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने का जो सबसे आसान तरीका जो है ना वो ये है कि नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करें। 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 24। अब ऊपर वालों को क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 को किया 4 से मल्टीप्लाई, 1/4 था -4, 1 को किया 6 से मल्टीप्लाई, 1/6 था 6। ठीक है, तो -4 + 6 कितना हो गया 2/24 इज इक्वल टू 1/12। 2 1 था 2, 2 12, तो 1/12 इज इक्वल टू 1/12। तो ये हमारा आंसर आ गया, 1/12 इज इक्वल टू 1/12। तो अगर तो ये इक्वल है तो इसका मतलब कि ये जो आपने x की कीमत निकाली है ये वाली, ये आपका सॉल्यूशन है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि x इज इक्वल टू -1/3 इज अ सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसको नंबर लाइन पे शो करना है। अब ये ना फ्रैक्शन की फॉर्म है, देखिए 1/3, ये दरमियान में 0, ये 1, ये 2, ये -1, ये -2। तो -1/3 क्या होता है ये देखिएगा, ये 1 3 बाई पॉइंट लगा तो 0, 3 3 द 9, 1 फिर 0, 3 3 द 9, ये ऐसे ही चलता जाएगा। तो हम लिख लेते हैं ये चीज 0.3, 0.3, 1/3 जो है किसके इक्वल है 0.3 के, -0.3 के। 0 और 1 के दरमियान में ना 9 छोटे नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 1 होता है। तो मुझे चाहिए 0.3, 0.1, 0.2 और ये 0.3। जहाँ पे आया है उसे बरासा करके इसके ऊपर लिख देना है 1/3। ये था आपका आंसर। इसके बाद इसका पार्ट 4, इसका पार्ट 4 है, लिखा हुआ है कि 2 इज इक्वल टू 6 है, 2 इज इक्वल टू 7 इंटू 2x + 4 + 12x। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। ये लिखा 2 प्लस 7 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 7 2 था, 7 2 था 14 और ये x प्लस 7 को 4 से किया, 7 4 था 28 प्लस 12x। तो 2 इज इक्वल टू 14x + 12x कितना हो गया जी 26x + 28। तो 2 + 28 इक्वल के इस तरफ ले आओ तो -28 इज इक्वल टू 26x। 2 - 28 -26 इज इक्वल टू 26x और -26 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो गया, तो आपका आंसर क्या आ गया, 26 को 26 से कैंसिल किया तो आंसर आ गया जी -1 इज इक्वल टू x। अब हम इसको करेंगे चेक। चेक के लिए क्वेश्चन हम दोबारा लिखेंगे। अगर लेफ्ट और राइट इक्वल आ जाती है तो फिर हमारा जो x का आंसर होता है वो सॉल्यूशन होता है, उसी का हिस्सा होता है। इसका मतलब तो 2 इज इक्वल टू 7 इंटू 2, इस x की जगह पे रखा -1 + 4 + 12x। ठीक है, तो 2 इज इक्वल टू 7, 2 को 1 से किया -2, ये 4 + 12x। 2 इज इक्वल टू 7 -2 + 4, 2 + 12x। ठीक है, तो ये 2 इज इक्वल टू 7 को 2 से किया तो 14 + 12
और इस x की जगह पे भी हमने वैल्यू नहीं रखी, इसकी जगह पे भी रखनी थी -12। 14 प्लस माइनस माइनस, तो ये क्या आ गया 14 माइनस 2, 2, 2 इज इक्वल टू 2। तो इसका मतलब कि x इज इक्वल टू -1 इज आ ओरिजिनल सोल्यूशन। ठीक है, तो ये ओरिजिनल सोल्यूशन है। तो अब इसको नंबर लाइन पे शो करते हैं। ये दरमियान में 0, ये 1, ये 2, ये -1, ये -2। तो ये -1 है, तो यहाँ पे लाइन बड़ी सी की और इसके ऊपर लिख दिया -1। ये था आपका पार्ट 4। इसके बाद इसका पार्ट 5, इसका पार्ट 5 है, लिखा हुआ है कि 2x -1 ओवर 3 माइनस 3x ओवर 4 इज इक्वल टू 5/6। अब 3 वैल्यूज हैं, ये देखें 1, 2 और 3। इन तीनों के नीचे क्या दिया हुआ है 3, 4 और 6 दिया हुआ है। मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ यहाँ पे 3, 4 और 6 का। 2, 2 द 4, 2, 3 द 6, ये 3 वैसे ही। 2, 1 द 2, ये 3 वैसे ही। 3, 1 द 3 और 3, 1 द 3। 2, 2 द 4, 4, 3 द 12। जो आंसर आया उसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई 12 ऑन बोथ साइड। इन तीनों को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 12 मल्टीप्लाई 2x माइनस 1/3 माइनस 12 मल्टीप्लाई 3x ओवर 4 इज इक्वल टू 5/6 मल्टीप्लाई 12। 3, 1 द 3, 3, 4 द 12। तो क्या आ गया 4 इंटू 2x माइनस 1। 4, 1 द 4, 4, 3 द 12। 3 को 3 से किया 9x। 6, 1 द 6, 6, 2 द 12, 5, 2 द 10। अब इस 4 को 2 से करें 4, 2 द 8x, 4, 1 द 4 माइनस 9x इज इक्वल टू 10। 8x और माइनस 9x, ये हो गया -x इज इक्वल टू 10। -4 जब उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा +4, और x इज इक्वल टू 14, और माइनस उस तरफ गया तो क्या हो गया -14। ये था आपका x का आंसर। अब हम इसको चेक करेंगे। चेक के लिए क्या करते हैं, जो क्वेश्चन है उसको दोबारा लिखेंगे। 2x माइनस 1/3 माइनस 3x ओवर 4 इज इक्वल टू 5/6। ये 2 x की जगह पे -14 माइनस 1/3 माइनस 3 इंटू -14 ओवर 4 इज इक्वल टू 5/6। अब देखिए 14 को 2 से किया तो -28 -1, -28 और -1/3, माइनस माइनस प्लस। 14 को 3 से किया तो 42/4 इज इक्वल टू 5/6 आ गया। ठीक है, -20 और -1 -29/3 प्लस 42/4 इज इक्वल टू 5/6। अब हम इसका एलसीएम लेते हैं। देखिए नीचे एक जैसी रकमें नहीं ना है, तो एलसीएम कैसे होगा, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 12, फिर ऊपर वाले को क्रॉस मल्टीप्लाई, -29 को 4 से करें तो ये आएगा -116, प्लस 42 को 3 से किया तो आंसर आता है 126 इज इक्वल टू 5/6। -116 में से 126 निकाले तो आया 10/12 इज इक्वल टू 5/6, और इसको 2 से डिवाइड कर दें तो 2, 5 द 10,
2 6 दा 5/6 इज इक्वल टू 5/6। अब 5/6 इज इक्वल टू 5/6 हो गया, इक्वल आ गया। तो इसका मतलब कि x इज इक्वल टू -14 इज अ सॉल्यूशन। अब इसको नंबर लाइन पे शो करते हैं। ये देखिए दरमियान में 0, फिर 1, ये 2, -1 और -2। 5/, -14, -14 को शो करना है। हम ऐसे ही आगे जाते जाएंगे तो यहाँ पे होगा -14। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -14। ये था इसका आंसर। और लास्ट क्वेश्चन है इसका पार्ट 6। पार्ट 6 में उसने उसने, उसने कहा है, पार्ट 6 है, पार्ट 6 में वो कह रहा है कि -5x over 10 is equal to 9 minus 10 over 5 into x। ये देखिए माइनस सॉल्व पहले करते हैं। इसको पहले एक दफ़ा वैसे ही लिख लेते हैं। -5/10 इज इक्वल टू 9 माइनस 10 ओवर 5x। ये कटिंग हो रहा है, 5 1 द 5, 5 2 द 10, -1/2 x इज इक्वल टू 9, 5 1 द 5, 5 2 द 10, -2x। ठीक है, तो माइनस x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x/2, -2 को इस तरफ ले आओ तो क्या हो जाएगा, +2x इज इक्वल टू 9। एलसीएम लेते हैं, जिसके नीचे कुछ भी ना आना हो उसके नीचे होता है 1। तो एलसीएम कैसे होगा, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2, ऊपर वालों को क्रॉस मल्टीप्लाई, -x को 1 से किया तो -x, 2 को 2 से किया तो 4x इज इक्वल टू 9। 4x में से एक x गया तो 3x इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो ये देखें 2, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3x को 1 से किया 3x, 9 को 2 से किया 18, और x इज इक्वल टू 18/3, और x इज इक्वल टू 3 6/18। ये x की कीमत आ गई। अब इसके बाद क्या करेंगे, चेक करते हैं। चेक के लिए आपने क्वेश्चन दोबारा लिखना है। 5x over 10 इज इक्वल टू 9 माइनस 10/5 इंटू एक्स। ये -5, x की जगह पे 6 over 10 इज इक्वल टू 9 माइनस 10 over 5, और इसकी जगह पे 6। 5 को 6 से किया, 6 5 30 over 10 -9, 5 को इससे किया 60 over 5। ये देखिए 10 1 द 10, 10 3 द 30। तो क्या आंसर आ गया, -3 इज इक्वल टू ये 12, 9 माइनस 12। तो -3 इज इक्वल टू -3, इक्वल आ गया। तो इसका मतलब ये जो आपका x की कीमत है, x इज इक्वल टू 6 इज अ सॉल्यूशन। ओरिजिनल सॉल्यूशन भी कह सकते हैं इसको। अब हम नंबर लाइन पे शो करेंगे 6 को। ये 0, ये 1 2 3 4 5, ये 6 और ये 7, सो ऑन चलते जा रहे हैं। -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7, सो ऑन चलते जा रहे हैं। हमारे पास जो आंसर आया वो आया x इज इक्वल टू +6 पॉजिटिव। तो पॉजिटिव इस तरफ है, 1 2 3 4 5 6 ये है। तो यहाँ एक बड़ा सा किया और इसके ऊपर लिख दिया 6, ये नंबर लाइन पर शो हो गया। ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आई होगी। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।